A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all to Forward Public School e-learning class 7th, subject geography, chapter number 7 agriculture. This is part 2 of the chapter and we'll be reading the chapter and I'll be explaining it to you, and I am Nilofer Raza. In the last video, in the last class, in part 1 of this chapter, we have covered page number 81, 82 and 83 of this chapter, in which we studied about the various kinds of farming, various types of farming that are used in Pakistan. In those we were discussing, and we discussed the intensive agriculture till intensive agriculture. Now we shall be studying the extensive agriculture. Extensive means wasi, large, बहुत बड़ा. Now, extensive agriculture is practiced on a vast piece of land. There is no need of extensive or laborious work and is cost effective. Sowing and cutting of crops is done by machinery. अब हम ये देखेंगे कि what happens in this extensive agriculture, या जिसे कहते हैं वसी ज़रात, उसमें क्या होता है? Extensive means expanding, on a large, vast means large. I want all of you to have the pencils in your hands and you must note down the meanings on your books. Okay, then laborious means mushaqqat talab, and cost effective means kam kharch. ठीक है. Sowing means बोना, and cutting of crops is done by machinery. अब इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती जो हमारे फार्मर्स हैं उनको, क्योंकि ज़्यादातर काम जो होता है वो मशीनरी के थ्रू होता है. द प्लेन्स ऑफ कनाडा, काज़ाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेमस फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. अब कहाँ पे ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है? मैदानी इलाकों में होती है. यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कनाडा में, काज़ाकिस्तान में है और ऑस्ट्रेलिया में. दे आर फेमस फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. लाइक वो फेमस अगर हैं तो दैट मीन्स के द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हैड बीन इफ़ेक्टिव ओवर देयर. ज़्यादा फ्रूटफुल है, उनकी जो फसलों की जो क्वालिटी है या उसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी. दैट्स वाई दे गॉट फेमस फॉर इट. मोस्टली वीट इज़ ग्रोन इन दी प्लेन्स. ज़्यादातर क्या होता है? वीट, गंदम ग्रो उगाई जाती हैं इन प्लेन्स. क्या होता है कि जो मैदानी इलाके हैं उनमें जो वीट है वो ग्रो की जाती है. ठीक है. देन इज़ कमर्शियल एग्रीकल्चर. अब कमर्शियल, अगर इफ़ यू लुक एट दी लिटरल मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, तो उसमें होती है तिजारती ज़रात. अब इसको अगर हम थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करें तो इट मीन्स कि वो ज़रात या वो कल्टीवेशन जो कि तिजारती मकासद के लिए की जाती है, मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए की जाती है, या जिससे कि हम पैसे कमाना चाहते हैं उसके लिए जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर. क्रॉप्स आर ग्रोन एट लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पसेस. ठीक है. क्या होता है कि जो फसलें होती हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं. किस लिए? कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तजारती मकासद के लिए. मॉडर्न मशीनरी, जदीद मशीनरी, डेवलप्ड सीड्स, तैयार शुदा बीज जो. अब देखें उसमें ये होता है कि बाद दफ़ा हम सीड्स सो करते हैं और वो वहाँ पे इट डिवेलप्स इनटू प्लांट्स, या वो फसल जो होती है. बाद दफ़ा उस तरह होता है कि हम प्लांट करते हैं कि कहीं लेबॉर्ट्री में या कहीं पे अलग जगह पे हम सीड्स को ग्रो करते हैं, उसको हम बोते हैं, और जब वो एक सर्टन एज तक पहुंच जाते हैं, एक सर्टन साइज़ तक पहुंच जाते हैं, तो तब हम उनको इम्प्लांट करते हैं. फर्टिलाइजर्स कहते हैं खाद को. इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कल हमने डिस्कस किया था कि कीड़े मार अद्वियात को वो कहा जाता है. अब क्या है? दीज आर द वेरियस टूल्स दैट आर यूज, दीज आर द वेरियस टेक्निक्स दैट आर यूज, या ये मुख्तलिफ हमारी जो हैं कहते हैं उसे कि प्लानिंग्स हैं जो कि हम करते हैं फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, ताकि हमारी जो ज़रात है जो तिजारत के लिए हम करना चाहते हैं उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है वो हमारी पैदा हो. ठीक है. क्या है? मॉडर्न मशीनरी, जदीद मशीनरी, आलात. ठीक है. जदीद मशीनरी का आलात हो, जिस तरह से थ्रेशर हो गया या हार्वेस्टर हो गया, या जो फर्टिलाइजर्स स्प्रे करने की जो मशीन्स होती हैं जिसमें कि एक बहुत बड़े एरिया को एक छोटी सी जो मशीन है वो कवर करती है. अब ये एक और तरीका आ गया कि डेवलप्ड सीड्स, के जो उसमें अच्छी सीड्स डेवलप हो जाते हैं उनको इम्प्लांट कर देते हैं, जो कि सही नहीं होते तो उनको वो डिस्कार्ड कर देते हैं. खाद का इस्तेमाल होता है, कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल होता है. दे आर यूज फॉर दिस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. एज़ पर एकड़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज़ रिसीव्ड. क्यों, किस लिए किया जाता है? कि जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो.
बाय दिस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरीके से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वीट इज़ ग्रोन इन दिस कमर्शियल एग्रीकल्चर, गंदम उगाई जाती है, मेज़ मीन्स मकई, एंड कॉटन जो कहते हैं ना कपास की फसल होती है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन, ये उगाई जाती हैं फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर बिकॉज द यील्ड पर एकड़ ऑफ दीज क्रॉप्स इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ द अदर जो हमारी क्रॉप्स होते हैं उनसे. Okay, now the plantation agriculture. अगर again if you look at the literal meaning of it, it means शजरकारी ज़रात. अब क्या होता है इसमें कि plantation means planting of trees. When we grow trees, it is called plantation. ठीक है? Any crop which is grown on large scale for use in industries and factories is called plantation agriculture. वो फसलें जो कि दरख्तों से हमें हासिल होती हैं, दरख्तों की पैदावार होती हैं, उनको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं उन चीज़ों को. इंडस्ट्रीज़ मीन्स सनत, फैक्ट्रीज़ मीन्स कारखाने. प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें बिन, इट इंक्लूड्स नेचुरल रबर, कुदरती रबर जो होता है. अगर आपने रबर प्लांट देखा हो तो उसमें एक बहुत बड़ा दरख्त होता है जिसकी लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं. दे आर अ बिग थिक, दे आर डार्कर इन कलर. ठीक है. पाम ऑयल, जो आपका पाम ऑयल है, पाम ऑयल का मैं आपको जो वो ऑयल जो कि हमारे पास पाम ट्री से हासिल किया जाता है, वो टी, चाय, कॉफ़ी, बनानास. अब देखें जो हमारे पास बनानास होते हैं, दे आर ऑल्सो ग्रोन ऑन ट्रीज़, कोकोनट एक्सेट्रा. If you concentrate on these trees, they are larger in size, they are taller, और इनकी जो yield पर acre है या पर count tree count है, वो जो है that is different than the others. Then is truck farming. अब truck farming का ये है थोड़ा सा इसको आप confuse नहीं करेंगे because it is the farming that जब आपका when you grow the crops, you harvest them and you deliver them in trucks to the market, that is truck farming. In the vicinity, कहते हैं आस पास को, करीब करीब को, of cities, urban areas. cities का urban areas भी इनको कहा जाता है, शहरी इलाके. different types of vegetables and fruits are grown on large scale. वो इलाके जो कि cities के आस पास होते हैं, वहाँ पे vegetables and fruits are grown on large scale, बड़े पैमाने पर. ठीक है. They are transported to factories where they are packed and then loaded in trucks for transport to the markets in other cities. Therefore, it is called truck farming. ठीक है. अब क्या होता है कि they are transported, इनको मुंतकिल किया जाता है to factories में where they are packed, जो वहाँ पे पैक किए जाते हैं, एंड देन लोडेड, फिर उनको भर के ट्रकों में और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मार्केट में दूसरी उसमें भेजा जाता है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ट्रक फार्मिंग. इसका अगर आप देखें आजकल गर्मियों के मौसम में आपके पास व्हेन इट इज़ द सीज़न ऑफ पीच, प्लम, मेलन्स, वाटरमेलन्स, ये अगर आप देखें आजकल इनका सीज़न है एंड यू फाउंड देम इन मार्केट इन सरप्लस. वहाँ पे क्या होता है कि ये जब खेतों में उगाई जाती हैं, वहाँ से उनकी जब कटाई होती है, व्हेन दे आर कलेक्टेड फ्रॉम द राइपन फ्रूट, व्हेन दे आर कलेक्टेड, तो उनको शॉपर्स में भर के और उनको ट्रक्स में या फिर कैरीज में लोड करके और उनको मार्केट में पहुँचाया जाता है. Now turn on to page number 85 of your books. The next type of farming is mixed farming. ठीक है. उर्दू में अगर इसको हम देखें तो इसको कहते हैं मखलूत खेती बाड़ी. Mixed farming is a type of farming. Mixed farming is a type of farming in which more than one crops are grown in a piece of land at one time. Mixed farming का, as its name indicate, that we can grow more than one type of crop on a piece of land at the same time. It is usually practiced in tropical and temperate regions where along with the long duration crops, short duration crops are also grown. It is usually practiced in temperate regions. वो इलाके जहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो गर्म होता है, where along with long duration crops, जहाँ पे के लंबे अरसे वाली फसलों के साथ साथ short duration crops are also grown. For example, in sugar cane crops, fodder is also grown for animals.
اس میں وہ دوز کراپس وچ ٹیک مور ٹائم اینڈ اف اٹ از پاسبل تو along with that long term or long duration crop of short duration is also grown. جس طرح سے کہ شوگر کین کی جو کراپ ہے that is a long duration crop. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ اینیمل فوڈر چارہ جو ان اینیملس کے لیے ہوتا ہے دیٹ از گرون. دا نیکسٹ از سیریل کراپ, اناج کی فصلیں. ایز اٹس نیم انڈیکیٹ دیٹ دس از اے اسٹیپل جو ہمارے پاس زیادہ کھائی جاتی ہیں ان چیزوں کو ہم اس میں ایڈ کریں گے. وی یوز دیم ایز آور فوڈ, ہم اپنی خوراک کے طور پہ ان کو استعمال کرتے ہیں. رائس اینڈ ویٹ آر دی پرومیننٹ کراپس, بوتھ آر یوزڈ ایز فوڈ بائی اے لارج پاپولیشن آف دا ورلڈ. کیا ہوتا ہے, ہم آئدر وی یوز روٹی, وی ایٹ روٹی اور وی ایٹ رائس. بہت جو ڈائٹ کانشیس لوگ ہوتے ہیں یا جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یا وہ اونلی ویجیٹیبلس اور اونلی سیریلس اس طرح کے. موسٹلی جو زیادہ تر پاپولیشن ہے وہ کیا کرتی ہے, یا وہ چاول کھاتے ہیں یا وہ گندم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. بسائڈ دیز ٹو بگ کراپس, میز, ملٹ, کارن, بارلے ایکسیٹرا آر آلسو انکلوڈیڈ ان دس کیٹیگری. اچھا, ان دونوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے, میز کیا ہوتا ہے آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں, ملٹ کہتے ہیں باجرے کو, کارن کہتے ہیں مکئی کو, بارلے جو, دے آر آلسو انکلوڈیڈ ان دس کیٹیگری آف دی کراپس. Now the next topic is agriculture in Pakistan. Being an agricultural country, agriculture has got an important position in Pakistan. چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اس کی وجہ سے زراعت کو جو ہے وہ ایک بہت اہمیت حاصل ہے پاکستان میں. دا کنٹریز اکانومی از موسٹلی ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر. جو پاکستان کی یا ملک کی جو معیشت ہے وہ زیادہ تر اس کا جو دیٹ از ڈپینڈنٹ وہ منحصر ہے آن ایگریکلچر, زراعت پہ. میجورٹی آف دا کنٹریز پاپولیشن از لیونگ ان رورل ایریاز. ناؤ موسٹ آف دا population of the country is living in rural areas, means village areas. They are directly or indirectly dependent on agriculture. بالواسطہ یا بلا واسطہ, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. یا تو وہ کہ دے آر ڈائریکٹلی انوالو ان ایگریکلچر یا دے آر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ان ایگریکلچر, بٹ دے ڈو ہیو اے ریلیونس ود دی ایگریکلچر فیلڈ. دا کلائمیٹ, موسم, land, زمین and other conditions of the country are suitable for agriculture. Now we are talking about the things that are important for country to be an agricultural country. اس میں کیا ہے کہ موسم کا جو ہوتا ہے اس کا suitable ہونا, زمین کا fertile ہونا and other conditions. For example, availability of water is an important factor which can be considered as an important condition of the country. If they are suitable for the agriculture, then the country can easily go for agriculture. There are two crops season in Pakistan. پاکستان میں جو فصلیں, جو مین فصلوں کے سیزنز ہیں وہ دو ہیں. ٹھیک ہے, ربی اینڈ خریف. ایک کو کہتے ہیں ربی اور دوسرے کو کہتے ہیں خریف. Now we'll be studying them in a bit detail. ربی کراپس کون کون سے ہوتے ہیں؟ These crops are sown in winter and harvested in summers. ان کو یہ اگائے جاتے ہیں سردیوں میں اور ان کی کٹائی ہوتی ہے گرمیوں میں. They include wheat, barley, mustard, grams and tobacco. اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ گندم ہو گیا, بارلے ہو گیا, سرسوں ہو گیا, چنے اور یا دالیں ہو گئیں اور تمباکو ہو گیا. ٹھیک ہے. ناؤ خریف کی کراپس, اب اٹ از دی ریورٹ آف دی ربی کراپس. اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ سمرز میں اگائے جاتے ہیں اور ونٹرز میں ان کی ہارویسٹ ہوتی ہے, ونٹرز میں ان کی کٹائی ہوتی ہے. کاٹن, کپاس کو کہتے ہیں, ملٹ باجرا, میز مکئی, شوگر کین گنا, رائس کہتے ہیں چاول کو, اینڈ پینٹس مونگ پھلی ایکسیٹرا آر انکلوڈیڈ ان خریف کراپس. اب بیٹا یو کین ایزیلی نو اباؤٹ دی مین کراپس آف پاکستان. جو ربی کا آپ کا الگ سے کہ کون کون سی فصلیں جو کہ وچ آر سون ان ونٹرس اینڈ کٹ ان سمرس, اور کون سی ہیں وچ آر سون ان سمرس اینڈ ہارویسٹڈ ان ونٹرس. ٹھیک ہے. سو اف یو میمورائز اور اف یو کیپ دیز ٹو تھنگس ان مائنڈ یو کین ایزیلی کم ٹو نو اباؤٹ دا مین کراپس آف پاکستان. Okay, now turn on to page number 86 of your book. Important crops of Pakistan.
Now we'll be studying about the important crops. It does not need any detailed explanation. In Pakistan, two types of crops are grown: cereal or edible crops और cash crops. एक तो वो के जो खुर्दनी होते हैं that we eat, और दूसरा जो है वो cash crops, नकदावर फसलें होती हैं. Cereal or edible crops, in cereal edible crops, wheat, rice, maize, sugar cane, corn and millets are important crops. These are all cereal crops. ठीक है. Wheat, it is an important food crop of Pakistan. It is a source of daily and favorite food of people. Wheat is grown in almost all parts of the country. Source means zariya and favorite means pasandida. Now the next edible crop is rice. In edible crops, rice is the second big crop after wheat. The basmati of Pakistan, due to its taste and sweet smell, is famous all over the world. Rice is grown in districts of Lahore, Kasur, Shekhapura, Gujranwala, Sialkot, Jacobabad, Ladkana, Hyderabad, Sakkar, Charsadda and Swat. Edible means khurdni, टेस्ट मीन्स जायका, खुशबू कहते हैं स्वीट स्मेल को, और डिस्ट्रिक्ट मीन्स अजला. मीन्स राइस जो है दैट इज़ सेकंड आफ्टर द व्हीट, और उसमें आपको बताया गया है कि इट इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. देन यू हैव बीन टोल्ड अबाउट द एरियाज वेयर इट इज़ ग्रोन. Now the next crop is sugar cane. We get sugar and good from sugar cane. शुगर केन से हम गुड़ और चीनी हासिल करते हैं. पेपर एंड अल्कोहल कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम इट्स हस्क एंड जूस सेपरेटली. शुगर केन इज़ ग्रोन इन सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, हैदराबाद, सक्कर, मर्दान, चारसद्दा, पेशावर एंड बनू डिस्ट्रिक्ट्स. इट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन कैश क्रॉप. ये इसको नकदावर फसल और एडिबल क्रॉप दोनों में ये इसका शुमार होता है. ओके. पेपर मीन्स कागज़, अल्कोहल मीन्स शराब, जो कि पाकिस्तान में इतना प्रैक्टिस नहीं होता. दे माइट बी टॉकिंग अबाउट द फॉरेन कंट्रीज़ वेयर इट इज़ लीगल. ठीक है. हस कहते हैं भूस को, छिलके को. जूस, रस एंड सेपरेटली रिस्पेक्टिवली मीन्स बिलतरतीब. लाइक हस्क से कागज़ बनाया जाता है, और जो जूस है उससे हमारे पास अल्कोहल बनता है. Now dear students, we have studied up till the page number 87 of your chapter. The rest inshallah we'll be studying in our next class. That was the end of your second class. Thank you. Stay home, stay safe.